बुलेटिन का आगाज करते हैं अहम खबर से। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के मामले पर GHQ ने फौज और रेंजर्स की पोलिंग स्टेशन पर तैनाती से माजरत कर ली है। वफाकी हुकूमत ने फैसले से इलेक्शन कमीशन को भी आगाह कर दिया है। वजारत दाखिला ने खत के जरिए बताया कि हसास तरीन और हसास पोलिंग स्टेशन पर तैनाती के लिए 20,000 अहलकार दरकार होंगे। GHQ के मुताबिक इतनी बड़ी तादाद में अहलकार फराहम नहीं कर सकते। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन, बहुत अहम डेवलपमेंट सामने आई है, मजीद क्या बताया गया है? देखिए, वजारत दाखिला की जानिब से खत लिखा गया इलेक्शन कमीशन को दरखास्त के जवाब में, जिसमें कहा गया है कि हसास तरीन और हसास पोलिंग स्टेशन पर पाक फौज और रेंजर्स के एहलकारों की तैनाती का मामला GHQ के साथ उठाया गया। तमाम GHQ ने गौर खौज के बाद कहा कि 20,000 के करीब एहलकारों की जरूरत होगी और इतनी बड़ी तादाद में जो मुल्क के सिक्योरिटी सूरत हाल है, जो बॉर्डर्स के हवाले से इशूज चल रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद में एहलकार फराहम नहीं किए जा सकते। इसलिए पोलिंग स्टेशन के ऊपर पाक फौज और रेंजर्स के एहलकार ड्यूटी नहीं कर सकेंगे। अलबत्ता जो QRF के तौर पर जो थर्ड टियर फोर्स है, जब अगर कोई नाखुशगवार वाकया पेश आता है तो क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर पाक फौज और रेंजर्स के जो एहलकार है महदूद तादाद में जो फराहम किए गए हैं, वो जरूर अपने फराइज से अंजाम देंगे जब भी उनको आईन और कानून के तहत तलब किया जाएगा किसी भी सूरत में रिस्पॉन्स करने के लिए। इस सूरत हाल से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आगाह कर दिया है और खत में वजारत दाखिला ने यह भी लिखा है कि जो सिक्योरिटी फराहम करना है वो बुनियादी जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है। इससे सूबाई हुकूमत और उसके जो इदारे हैं वही ज्यादा जो इलेक्शन है उसको सिक्योरिटी फराहम करेंगे। ठीक है, इस हवाले से आपने आगाह किया, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर आला पंजाब को डीनोटिफाई करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत जारी है। दौरान समाअत जस्टिस आबिद अजीज शेख ने इस्तफसार किया कि मामला हल नहीं हुआ। गवर्नर पंजाब के वकील ने क्या ऑफर दी है, जिस पर खालिद इसहाक ने जवाब दिया कि हमने ऑफर दी थी कि 2 से 3 दिनों में एतमाद का वोट लें, मगर हमारी ऑफर को नजरअंदाज कर दिया गया। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने पूछा कि क्या आप एतमाद का वोट लेने की ऑफर कबूल नहीं कर रहे। जस्टिस आबिद अजीज ने कहा कि आपका एतराज था, गवर्नर ने एतमाद के वोट के लिए मुनासिब वक्त नहीं दिया। जस्टिस आसिम हफीज ने कहा कि इस बात में शक नहीं, वज़ीर आला को 24 घंटे अक्सरियत का एतमाद हासिल होना चाहिए। अगर आप कबूल नहीं करते तो कल गवर्नर एक और नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने रिमार्क्स दिए कि हम इस दरख्वास्त पर मेरिट के मुताबिक फैसला कर देते हैं। हमने तो मुनासिब वक्त दिया है। हमारा ख्याल था आप ऑफर कबूल कर लेंगे और एतमाद का वोट ले लेंगे। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि हम गवर्नर की ऑफर पर बाद में आएंगे। इसी पर मजीद तफसील हासिल करेंगे। अरशद अली हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद, बताइए इस समाअत के हवाले से। जी बिल्कुल, जो है वो वज़ीर आला पंजाब को डीनोटिफाई करने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत इस वक्त जारी है। दौरान समाअत जब केस समाअत शुरू हुई तो उस वक्त जस्टिस आबिद अजीज शेख की जानिब से ये कहा गया कि अभी तक आप लोगों का मामला हल नहीं हुआ, जिस पर जो है वो गवर्नर पंजाब के वकील ने कहा कि अभी तक जो है वो मामला हल नहीं हुआ। ताहम जो है वो इसके साथ साथ गवर्नर पंजाब के वकील ने कहा कि हमने तो इनको ऑफ़र दी थी कि 2 से 3 रोज़ में एतमाद का वोट लें, लेकिन इन्होंने एतमाद का वोट नहीं लिया। गवर्नर पंजाब के वकील खालिद इसहाक ने यह भी कहा कि इस बात से इनकी बदनीति शो होती है। इन्होंने एतमाद का वोट नहीं लिया और 11 जनवरी तक जो है वो अदालत ने इनको मुनासिब टाइम दिया था, ताहम जो है वो अब तक इन्होंने एतमाद का वोट नहीं लिया। जिस पर जो है वो जो परवेज़ लाई के वकील थे उनकी जानिब से ये एतराज़ किया गया कि गवर्नर पंजाब के वकील ने आज अपनी तमाम तर गुजारिशात और ऑफ़र जो थी वो तहरीरी शक्ल में देनी थी। जिस पर जो है वो जस्टिस आबिद अजीज शेख की जानिब से ये कहा गया कि आप इस ऑफ़र को कबूल करते हैं या फिर आप इस दरख्वास्त का पर मेरिट पर जो है वो फैसला करें। जिस पर जो है वो जो परवेज़ लाई के वकील हैं उनकी जानिब से ये कहा गया कि हम ये चाहते हैं कि इस दरख्वास्त पर मेरिट पर फैसला किया जाए। जिस पर जो है वो जस्टिस आसिम हफीज़ जो कि इस बेंच के रुकन हैं उनकी जानिब से ये कहा गया कि हम इस दरख्वास्त पर मेरिट पर फैसला कर देंगे, ताहम जो है वो जो कानून ने गवर्नर पंजाब को इख्तियार दिया है तो वो दोबारा भी जो है वो एतमाद के वोट का दूसरा नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं। जिस पर जो है वो अब बैरिस्टर अली जफर की जानिब से ये कहा गया है कि हम एतमाद का वोट पर की जो अदालत इनकी ऑफ़र है उसको कबूल नहीं करते, हम दरख्वास्त को पर मेरिट पर फैसला चाहते हैं। जिस पर जो है वो बैरिस्टर अली जफर ने यह भी इस्तदा की कि इस दरख्वास्त पर दलाइल के लिए मज़ीद जो है वो हमें मोहलत दी जाए। अदालत ने यह कहा कि हम इस पर मोहलत नहीं देंगे, आपको आज ही इस दरख्वास्त पर दलाइल देने होंगे। और जस्टिस आबिद अजीज शेख की जानिब से यह भी कहा गया कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर इस दरख्वास्त पर समाअत करेंगे, 2 से 3 रोज़ में इस दरख्वास्त पर फैसला कर देंगे। ताहम जो है वो इस ऑफ़र को कबूल ना करने के बाद अब जो वज़ीर आला पंजाब के वकील बैरिस्टर अली जफर हैं उनके दलाइल शुरू हो चुके हैं और मेरिट की रोशनी में वो चाहते हैं कि हम इस दरख्वास्त पर फैसला करवाएं। ताहम जो ऑफ़र गवर्नर पंजाब का वकील दे रहे हैं उस पर बैरिस्टर अली जफर ने कहा है कि हम बाद में इसको देखेंगे, लिहाजा अभी हम मेरिट पर दलाइल देंगे।
जी अरशद, तफसील के लिए आपका शुक्रिया।